हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ करीब 2-3 महीने के बाद। तो देखिए, तीज की तैयारी हो चुकी है और हमने लगवा लिया है मेहंदी। अभी तो इतनी अच्छी कलर नहीं आई है फ़िलहाल, लेकिन आ जाएगी। तो हम मैं लगवा ली हूँ। जैसे तीज है मंडे को और हम लोगों ने कल ही लगवा लिया था, सैटरडे में ही लगवा लिया था। और आज है संडे। आज के दिन बहुत ज़्यादा काम है और साफ़ सफाई, क्योंकि कल फास्ट है, कल तो कुछ नहीं करना है। आज भी अम्मा हमको नहीं करने दे रही थी, कह रही थी नहीं तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो फिर कल तो व्रत रहना है, आज कुछ नहीं करना फ़िलहाल। लेकिन तब भी मैंने अम्मा की बात नहीं मानी। अम्मा बोली कि नहीं, पोछा वगैरह मत छुओ, नहीं लगाना है, क्योंकि अभी इस समय पोछा वाली आ नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा ना, घर है तो अपना तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से अभी देखिए हमने सारा एकदम बढ़िया से कर दिया है। सुबह उठते पहले सबसे पहले पता है क्या होता है, सोफ़े गंदे ही दिखते हैं, कभी ना कभी कवर तो हट ही जाते हैं। तो पहले मैंने सोफ़ा को सही किया, कवर को सही किया, उसके बाद मैंने क्लीन किया, ये सब पूरा इधर सही से किया। उसके बाद अब सब सही होने के बाद अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। और अभी मैं कर रही हूँ कपड़े की धुलाई, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा भी था मेरे पास कल मार्केट का। तो अभी देखिए धुलाई हो गई है, तो इसको कर लेते हैं। और आंगन भी धुलना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। और रूम की भी क्लीन कर दिए हैं, रूम को भी। मुझे लगा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्डिंग करती रहूँगी ना, तो आपके पास पहुँचते रहेगा, क्योंकि इधर एक्चुअली मेरी तबीयत इधर बहुत ख़राब चल रही है, तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाती हूँ। मेरा ढोलक पे ही मेरी एक भी वीडियो नहीं जाती है जल्दी, बहुत रेयर होता कि जो उस पर मैं डालती हूँ। तो अभी देखिए रूम की भी सफाई हो गई, इधर मैंने ढोलक रखा है। और अभी मैं ये भी वॉश करूँगी, साड़ी भी, क्योंकि आप लोगों ने रील देखा होगा, अगर देखे होंगे, ये मेरे जब हस्बैंड का बर्थडे था मेरे, तब मैंने ये साड़ी पहना था, लेकिन वॉश नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने धुला ही नहीं था। तो आज अभी रूम का भी थोड़ा बहुत अभी क्लीन किए हैं, और उधर भी कपड़े पड़े हैं सोफे, उसको भी हटाना है। और आज मैं सोची हूँ ढोलक पे कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। देखिए मैं बोल रही, तभी मेरे इतने तेज़ से मुझे सांस जैसे होता ना फूलता, वैसे हो रहा है। तो अभी सब कुछ कर दिए, ये सब क्लीन कर दिए, सब कुछ साफ़ सफाई हो गया, घर का कुछ नहीं करना। अब मुझे कपड़े धुलने के बाद मुझे नहाना है, और टाइम हो गए हैं 8 तो बज गया होगा, हाँ देखती मैं, हाँ 8 बज गए हैं टाइम। क्योंकि दूध वाले हमारे यहाँ 8 बजे आ जाते हैं, तो 8 बज गया है गाइस। तो अभी देखते हैं क्या क्या करती हूँ दिन भर नहा के, क्योंकि भैया भी नहीं है और हम और अम्मा हैं, देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो क्योंकि शाम को तो सारी चीज़ें होती है, शाम को बहुत सारी चीज़ें बनेंगी हम लोग के यहाँ, क्योंकि कल हम लोग का फास्ट है। तो शाम को अम्मा बोली कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी, दाल चावल रोटी सब्ज़ी तो बनेंगी ही, लेकिन उसके अलावा भी जैसे हम लोग के यहाँ कढ़ी बनता है और बहुत सारी चीज़ें होता है, दही बड़ा बनता है, बहुत ये सब चीज़ें भी बनेंगी। होता है कि जैसे कल फास्ट रहे ना, तो आज के दिन अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है, फिर आप लोग को सब दिखाएंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इतने दिन बाद वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा भी मन करता है ना कि आप लोगों से बातें करें, आप लोगों से जुड़े रहें। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं जब थी आप लोग के साथ बातें करती थी तो अच्छा लगता था, लेकिन इस 3 महीने में ना, तो मेरी तो हालत ऐसी ख़राब हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ भी मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे कुछ होने वाले हैं मेरे लाइफ में। और मतलब वो सब मैं आपको बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी, एक दिन बैठ के बताऊंगी, सारी बातें आप तक पहुंचाऊंगी। बट थोड़ा सा टाइम दीजिए अभी, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल जो कर रही हूँ आपको डेली की ब्लॉगिंग दिखाऊंगी, उसके बाद मैं एक दिन आपको आराम से सारी बातें बताऊँगी। जैसे होता है ना कि इस 3 महीने मैंने क्या क्या किया और क्या मेरे साथ नया हुआ, क्या मेरे साथ बुरा हुआ, मैं आपको सब बताऊँगी गाइज। तो अभी फ़िलहाल बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का कुछ लुक। और अम्मा भी नहाने गई हैं, अम्मा नहा के आएंगी फिर पूजा करेंगी, उसके बाद मैं भी नहा के पूजा वगैरह करूँगी। उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या है। और तीज की खुशी भी है, और सोच भी रही हूँ कैसे रहूँगी बाबा, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ हो जाता है, भगवान के ऊपर है ना, ईश्वर है तो कुछ नहीं है। मैं पिछली बार भी ऐसे ही डर रही थी, अम्मा कहीं नहीं, डरने की बात नहीं, सब अच्छा होगा। और आप लोग जरूर बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है।
कली में लगा के, क्योंकि मेहंदी लगाना मुझे इतना शौक है ना, इतना शौक है मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा अगर कोई मेहंदी छूटे ना, मुझे कोई लगाने वाला मिले ना, मैं डेली लगाती रहूँ मेहंदी। तो बस वही है, अपने अपना चॉइस होता है, अपना अपना शौक़ होता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मेहंदी लगाना, जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है बिल्कुल। उनकी महक, उनको मेहंदी का महक ही नहीं पसंद है। बट कोई नहीं, मना नहीं करते हैं, आपको जो शौक़ हो आप पूरा करो। तो फिलहाल मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर ली और मैं थक चुकी हूँ गाइस। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ देखिए मेरे कितने ज़्यादा सब फैले पड़े हुए कपड़े, उसको वॉश करूँगी तभी आप लोगों से बातें करूँगी। ओके बाय। हेलो एवरीवन, तो ये है शाम की, जिस दिन तीज के एक दिन पहले की, मतलब संडे की। तो यहाँ पे बाबू भी आ गए थे, दीदी भी आ गई थी। तो दीदी तो मार्केट गई थी, उसके बाद हम और बाबू यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। बाबू देख रहे थे टीवी और दीदी भी आई चुकी थी मार्केट से, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश भी हो रहा था हम लोग के यहाँ। तो ये हुआ कि जल्दी से दीदी होके आए, और क्योंकि सामान भी था ज़्यादा कुछ लाना। यहाँ पे दीदी मेरे लिए लिपस्टिक लेके आई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा। अभी तो मैं लगाई नहीं हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं व्रत के दिन लगाऊंगी, मतलब तीज के दिन ही लगाऊंगी। और मेरी साड़ी का कलर भी ऐसे ही है कुछ, तो मुझे लगा चलो ठीक है अभी ले लेते हैं। तो दीदी से बोले भी थे, दीदी आप लिपस्टिक ले आना मेरे लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे दीदी फ्रूट्स लेके आएंगे, जो कि हम लोग को छूना है और मॉर्निंग में खाया भी जाता है। सुबह 3 बजे उठ के हम लोग खाते भी हैं, जिसे सरगई भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, और अम्मा चाय भी बनाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती, कौन खाएगा इतनी मॉर्निंग में, सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता। बट यही है कि शुभ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दीदी केला था, क्योंकि इसमें से खाना भी था हम लोग को, छूना भी था। तो छूने वाला अलग कर दिया गया था, खाने वाला अलग। और सेब था, अनार था, और नींबू था। नींबू भी शायद इम्पॉर्टेंट होता। खीरा भी था, बट खीरा यहाँ पे नहीं था, तो वो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। खीरा भी था, अमरूद भी था, और मिठाइयाँ भी कुछ आई थी, जो कि चढ़ाने के लिए, जो घर पे पूजा होता है। शाम को हम लोग घर पे भी पूजा करते हैं। अगर मंदिर पे जा पाऊँगी तो जाऊँगी, देखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल कुछ पता नहीं है जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, जेंट्स में भैया भी नहीं है और ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए चढ़ाने के लिए मिठाई था। दीदी पेड़ा भी ले ली थी, उसमें मिक्स करा ली थी बर्फ़ी भी, क्योंकि खाना तो था नहीं। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी रबड़ी, शायद हाँ, मॉर्निंग में खाने के लिए दीदी हम लोग के लिए रबड़ी लेके आई थी कि ये खा लिया जाएगा, अच्छा लगेगा खाने में, कम मीठा रहता है। तो हम कहें चलिए ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मीठा हम खा लेंगे तो हमको ज़्यादा ही प्यास लगेगी दिन में। तो यहाँ पे रबड़ी थोड़ी सी लेके आई थी दीदी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी। फिर शाम को मैं इनको मेहंदी भी लगाई थी, क्योंकि दीदी को जो मेहंदी लगाने वाली थी वो आई ही नहीं, तो फिर हमें को लगाना पड़ा। ये है मॉर्निंग की, जब हम लोग 3 बजे उठते हैं सरगही खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए, इकट्ठे हो गए हैं, और अम्मा बना रही हैं किचन में चाय हम लोग के लिए। हालांकि अम्मा भी व्रत रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ लग गया है, और हम लोग का थोड़ा सा, हम लोग सुबह के लिए, अम्मा बोलती नहीं चूरा दही थोड़ा सा खा लो, उसी को ही सरगही बोलते हैं। और यहाँ पे दीदी देखिए निकाल रही है वो रबड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो, और यहाँ पे दही चूरा हमको दे रही है। उसके बाद सुबह सुबह बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। अम्मा कहीं नहीं थोड़ा सा खा लो, नहीं तो फिर होता है ना कि वीकनेस और ज़्यादा लगेगा। तो अम्मा ज़बरदस्ती बोली नहीं, 2 टुकड़े तो एप्पल खाओ और केला 1 खाओ। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अम्मा बोली नहीं, खाना ही खाना है। थोड़ा सा चूरा दही, सच में चूरा दही मुझे अच्छा लग रहा था, तो अम्मा कहीं नहीं ज़्यादा नहीं खाना चूरा दही, थोड़ा सा ही खाना, सुबह के लिए खाना है। तो यहाँ पे दीदी मुझे चूरा दही निकाल रही हैं देने के लिए। तो इसके बाद मैं अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 2 चम्मच ही था। अम्मा बोली सूप के लिए। यहाँ पे देखिए मैं पैर छूती हूँ, बोलती हूँ माता जी मेरा, मुझे आशीर्वाद दें, मेरा जो है व्रत बहुत अच्छे से हो जाए। अम्मा बोली कि ऐसे ही पैर छू के उसके बाद खाना स्टार्ट करो। तो फिर मैंने भी ऐसे ही मन में किया कि माता जी और मेरा व्रत सफल रहे। होता है ना, उस समय अम्मा क्या मुझे सिखाई थी मुझे इतना याद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से खाते हैं, फिर अम्मा लेके चाय आती है, फिर चाय पीते हैं, केला खाते हैं, सेब खाते हैं, मिठाई खाते हैं। और वो गरी के बुरादे की भी लड्डू थी, उसको भी मैंने खाया, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दीदी उसको भी लेके आई थी, तो वो भी खा ली थी। और यहाँ पे भी तो मैं थोड़ा थोड़ा दही और चूरा ही खा रही हूँ। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ तीज वाले ब्लॉग के साथ, तो आप लोग ज़रूर उसका वेट करिएगा, धमाके के साथ आएगा। बाय बाय।